नमस्कार। नवरात्रि का ये पावन समय चल रहा है और आज हम इस उत्सव के तीसरे दिन पे बात करेंगे। आज का दिन समर्पित है माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप को, माता चंद्रघंटा। इनका नाम ही देखिए कितना मतलब अनोखा है, चंद्रघंटा। इसका अर्थ हुआ जिनके मस्तक पर चंद्रमा के आकार का घंटा हो। चंद्र और घंटा, है ना? बिल्कुल। चंद्र और घंटा, इन्हीं से बना ये नाम। और यही मतलब जो संगम है वो इनके स्वरूप में भी झलकता है। ऐसा कहते हैं एक तरफ तो वो बहुत शांत सौम्य है और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर एकदम प्रचंड उग्र रूप भी ले लेती हैं। सही कहा। शांति और वीरता, ये दोनों चीजें एक साथ, यही बात उन्हें खास बनाती है। हाँ, ये जो संतुलन है ना, शांति और वीरता का, यही असल में माता चंद्रघंटा की उपासना का सार है। जितने भी स्रोत हैं या मान्यताएं हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि इनकी पूजा से साधक को कई स्तरों पर शक्ति मिलती है। एक तरफ तो मन को शांति मिलती है, स्थिरता आती है, और दूसरी तरफ गजब का साहस, निर्भरता, वीरता, ये सब आता है। ये एक ऐसा अंदरूनी संतुलन है जो फिर बाहरी जीवन में भी दिखता है। तो आज हम इसी संतुलन के अलग अलग पहलुओं पर और इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब पर थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए माता चंद्रघंटा के इस अनोखे स्वरूप को, उनकी पूजा विधि को, उनकी कृपा से क्या फल मिलता है, और सबसे जरूरी ये जो शांति और वीरता का संगम है, इसका आध्यात्मिक संदेश क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उनके स्वरूप पर आते हैं। जैसा शास्त्रों में या पारंपरिक चित्रों में दिखता है, सोचिए देवी का रंग सोने जैसा चमकता हुआ या गौर वर्ण का है, एकदम दिव्य पवित्र एहसास देता है। और उनका वाहन सिंह। हाँ, सिंह, जो खुद ही शक्ति, साहस और एक तरह से शासन का प्रतीक है। और उनकी 10 भुजाएं बताई गई हैं। 10। ये 10 भुजाओं वाला रूप तो अपने आप में ही भव्यता और असीम शक्ति दिखाता है। और हर हाथ में कुछ ना कुछ है जो उनके अलग अलग पहलुओं को दिखाता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि उन 10 भुजाओं में है क्या, तभी वो संतुलन समझ आएगा। अलग अलग वर्णों में देखें तो उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण, मतलब ऐसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र होते हैं। ये दिखाता है कि वो अधर्म, अन्याय या जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनका नाश करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। तो क्या उनका स्वरूप सिर्फ उग्रता का या युद्ध का ही प्रतीक है? नहीं, यही तो वो संतुलन दिखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। जहाँ कुछ हाथों में विनाश करने वाले शस्त्र हैं, वहीं उनका एक हाथ अभय मुद्रा में होता है या आशीर्वाद मुद्रा में। अच्छा। ये मुद्रा भक्तों को डर से मुक्ति, सुरक्षा का भरोसा देती है। और साथ ही किसी एक हाथ में कमल का फूल भी होता है। कमल? हाँ, कमल, जो कीचड़ में खिलकर भी पवित्रता, सुंदरता और अनासक्ति का प्रतीक है। और हाँ, सबसे खास उनके मस्तक पर वो आधे चांद जैसा घंटा, जिसके कारण उनका नाम पड़ा, वो उनकी खास पहचान है। यानी शस्त्र धारण करके भी वो सौम्यता और कृपा का संदेश दे रही हैं। सिंह पर सवार होकर भी हाथ में कमल है, ये तो वाकई में मतलब अद्भुत है। इसे विरोधाभास नहीं बल्कि संपूर्णता कह सकते हैं। ये दिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ विनाश में नहीं है, बल्कि बनाने में, करुणा में और अभय देने में भी है। सिंह की सवारी उनकी सत्ता और निडरता दिखाती है, शस्त्र उनकी रक्षा करने की शक्ति, और कमल और आशीर्वाद मुद्रा उनकी कृपा और शांति देने वाली प्रकृति। और वो जो घंटा है मस्तक पर, वो शायद इसी संतुलन की लगातार याद दिलाता है, एक जागृति का प्रतीक है। इस भव्य स्वरूप को समझने के बाद ये जिज्ञासा होती है कि भाई नवरात्रि के तीसरे दिन या वैसे भी कोई भक्त उनसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? उनकी पूजा की कोई सरल विधि है? हाँ, जो पारंपरिक तरीका है वो तो यही है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके साफ कपड़े पहनकर पूजा की जगह पर बैठें, माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या तस्वीर रखें और फिर उन्हें श्रद्धा से गंध मतलब चंदन, अक्षत यानी चावल, फूल, धूप और दीपक अर्पित करें। और हाँ, एक बात और जो अक्सर सुनने में आती है, भोग में उन्हें क्या पसंद है। कहते हैं कि माता चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजें जैसे खीर हो गई या कोई और दूध की मिठाई, उसका भोग लगाना खास पसंद है। भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से ये भोग लगाते हैं। ये जो दूध से बने भोग की बात है, इसका भी प्रतीकात्मक महत्व हो सकता है। बिल्कुल। दूध और उससे बनी चीजें वो सात्विकता, पोषण और शीतलता का प्रतीक है। अच्छा, तो हो सकता है कि ये उनके उग्र रूप को संतुलित करने वाले, शांत और पोषण देने वाले पक्ष को दिखाता हो। पूजा विधि में मंत्र जाप का भी बहुत महत्व माना गया है। मंत्र एक तरह से ध्वनि ऊर्जा के जरिए देवी से जुड़ने का माध्यम है। तो कौन से मंत्र जपने चाहिए? क्या कोई खास मंत्र है? देखिए, साधक अपनी परंपरा या सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। एक तो बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है नवाड़ मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। हाँ, ये तो बहुत प्रचलित है। जी, ये मंत्र माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की मिलीजुली शक्ति का आवाहन करता है, तो नवरात्रि में इसे बहुत जपा जाता है।
लेकिन अगर कोई खास तौर पर सिर्फ माता चंद्रघंटा की ऊर्जा से जुड़ना चाहता है तो उनके लिए एक समर्पित सरल मंत्र भी है। ओम देवी चंद्रघंटायाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटायाय नमः। इन मंत्रों को शांत मन से, श्रद्धा से और जितनी अपनी क्षमता हो उतना जपने से चेतना शुद्ध होती है, मन एकाग्र होता है और देवी की कृपा पाने में मदद मिलती है। मंत्रों की जो ध्वनि तरंगे हैं वो माहौल में भी एक सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं। ये तो हुई पूजा विधि और मंत्रों की बात। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर साधक के मन में होता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से असल में मिलता क्या है, उनकी कृपा का जीवन पर क्या असर पड़ता है। आपने शुरू में शांति और वीरता के संतुलन की बात की थी। हाँ, और उनकी कृपा का जो सबसे मुख्य फल है वो इसी संतुलन से जुड़ा है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के मन से हर तरह का डर, शक और खास तौर पर जो मानसिक अशांति होती है वो दूर होती है। आज के समय में जहां इतना तनाव है, चिंता है, अनिश्चितता है, वहां ये वरदान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भय और अशांति का दूर होना, ये तो जिंदगी की क्वालिटी ही बदल सकता है। निश्चित रूप से। और सोचिए, जब मन से डर निकल जाता है तभी तो सच्ची वीरता और साहस पैदा होता है। सही बात है। डरपोक आदमी कभी साहसी नहीं हो सकता। ये इसी तरह जब मन शांत और स्थिर होता है तभी इंसान जीवन की चुनौतियों का सामना ठीक से सही फैसला लेकर कर पाता है। इसीलिए कहते हैं कि उनकी कृपा से व्यक्ति को अंदरूनी शांति भी मिलती है और बाहरी मुश्किलों का सामना करने का साहस भी। यही है वो शांति और वीरता का संतुलन। यानी वे सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं देती बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी देती हैं। बिल्कुल, उन्हें असुरों का, राक्षसी वृत्तियों का, नकारात्मक शक्तियों का और जीवन में आने वाली रुकावटों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जहां उनकी कृपा होती है वहां नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती। यहां तक कि युद्ध जैसी बहुत कठिन भयानक परिस्थितियों में भी वे अपने भक्तों को हिम्मत देती हैं, निडर बनाती हैं और आखिर में विजय का आशीर्वाद देती हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनकी कृपा साधक को अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से मजबूत बनाती है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि माता चंद्रघंटा का स्वरूप और उनकी महिमा ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इसमें जीवन जीने का कोई गहरा दर्शन, कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा है। आप एकदम सही दिशा में सोच रही हैं। उनका पूरा स्वरूप और उनसे जुड़ी जो बातें हैं वो एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती हैं। ये हमें सिखाता है कि एक संतुलित और असरदार जीवन जीने के लिए हमें कैसा बनना चाहिए। हमें अपने अंदर समुद्र जैसी गहराई और शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। मन को फालतू के विचारों, चिंताओं और डर से मुक्त रखने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन क्या शांति का मतलब ये है कि हम निष्क्रिय हो जाएं अगर आसपास कुछ गलत हो रहा हो तो? यही माता चंद्रघंटा का दूसरा पहलू सामने आता है। उनका संदेश है कि अंदरूनी शांति का मतलब कायरता या उदासीनता बिल्कुल नहीं है। जब हम अपनी जिंदगी में, समाज में या कहीं भी अन्याय, अधर्म या किसी भी तरह की बुराई को बढ़ता हुआ देखें तो उस अंदरूनी शांति को बनाए रखते हुए भी हमें पूरी वीरता, साहस और मजबूती के साथ उस बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, शांति हमें सही फैसला लेने की समझ देती है और वीरता उस फैसले पर अमल करने की ताकत। यही असली संतुलन है, शांत रहकर भी अन्याय के प्रति जागरूक और सक्रिय रहना। और उनके मस्तक पर जो घंटा है उसका क्या खास आध्यात्मिक मतलब है? उस घंटे का भी गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। जैसे मंदिर में बजने वाला घंटा माहौल को शुद्ध करता है ना, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और भगवान की उपस्थिति का एहसास कराता है। हाँ बिल्कुल। उसी तरह माता के मस्तक पर ये जो चंद्र घंटा है, ये उस दिव्य ध्वनि का प्रतीक है जो साधक के मन से और उसके आसपास के माहौल से हर तरह की नकारात्मकता, डर, आलस्य और तामसिक वृत्तियों को दूर करती है। ये ध्वनि चेतना को जगाने, मन को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा भरने का प्रतीक है। ये हमें लगातार जागरूक और सचेत रहने की प्रेरणा देती है। अद्भुत। तो ये घंटा सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि लगातार जागृति और शुद्धि का प्रतीक है। इसीलिए शायद उन्हें बार बार शांति और वीरता का संगम कहा जाता है। एक ही रूप में परम शांति भी है, करुणा और सौम्यता भी, और साथ ही दुष्टों का नाश करने की प्रचंड शक्ति और तैयारी भी। इस संतुलन वाकई में प्रेरणा देता है। तो आज की इस चर्चा में हमने नवरात्रि की तीसरी देवी माता चंद्रघंटा के इस बहुआयामी स्वरूप को समझने की कोशिश की। हमने जाना कि उनके मस्तक पर वो अर्धचंद्र के आकार का घंटा है, इसलिए उनका ये खास नाम पड़ा। वे सिंह पर विराजमान है जो उनकी शक्ति और सत्ता दिखाता है। उनकी 10 भुजाएं हैं जिनमें वो अलग अलग अस्त्र शस्त्र रखती हैं जो उनकी रक्षा करने की क्षमता दिखाते हैं। लेकिन साथ ही उनके हाथों में कमल का फूल और आशीर्वाद मुद्रा भी है जो उनकी करुणा और शांति देने वाली प्रकृति को दिखाते हैं। हमने उनकी सरल पूजा विधि पर भी बात की। स्नान के बाद गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप अर्पित करना और खास तौर पर उन्हें पसंद दूध की मिठाई या खीर का भोग लगाना। साथ ही हमने
ओम ए ह्रीम क्लीन चामुंडाए विच्चे जैसे शक्तिशाली नवार्ण मंत्र और उनके खास मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाए नमः के महत्व को भी समझा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये जाना कि उनकी कृपा से साधक की जिंदगी से डर, शक और मानसिक अशांति दूर होती है और शांति व साहस का एक अनोखा और जरूरी संतुलन मिलता है। और इन सब के पीछे जो गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है वो शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम साथ ले जा सकते हैं। माता चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि अपने अंदर शांति और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन जब धर्म, न्याय और सच की रक्षा का सवाल हो, जब अन्याय और बुराई का सामना करना पड़े, तो पूरी वीरता, साहस और मजबूती से खड़े होने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका वो चंद्रघंटा जिसकी अनदेखी ध्वनि नकारात्मकता हटाकर सकारात्मकता, शुद्धि और जागृति लाती है, वो हमें अपने मन को लगातार साफ और सचेत रखने की प्रेरणा देता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम सभी को अपने अपने जीवन के संदर्भ में सोचना चाहिए। हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में अपनी निजी चुनौतियों और काम की जिम्मेदारियों के बीच शांति और वीरता के इस नाजुक संतुलन को कैसे साध सकते हैं? कैसे हम अपनी अंदरूनी स्थिरता और मानसिक शांति को बनाए रखते हुए अपने आसपास मौजूद अन्याय, अनीति या किसी भी नकारात्मक स्थिति का साहस के साथ और समझदारी से सामना करने के लिए खुद को तैयार रख सकते हैं? शायद माता चंद्रघंटा की उपासना का एक व्यावहारिक पहलू इसी संतुलन को अपनी जिंदगी में उतारने की लगातार कोशिश करना ही हो सकता है। ये एक सतत साधना है